इतना परहेजगार होता है वली मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह। दिल्ली जाना चाहते हैं, कांधले से ऊंट पे सवार होकर सामान दिखला दिया, ये मेरा सामान है, मैं खुद सवार हूंगा। एक आदमी आके कहता है मौलाना ये रुक्का मेरा दिल्ली कागज का पुर्जा एक आदमी को पहुंचाना है। मौलाना फरमाने लगे बैठ जाओ, ऊंट वाला आवेगा, मैं उससे पूछूंगा जितना सामान मैंने तुझे उसको दिखा दिया है और अपना बता दिया है, उससे ज्यादा वो एक कागज के पुर्जे का वजन रखने की इजाजत देता है कि नहीं। अगर मैंने उसकी इजाजत के बगैर अपनी जेब में एक रुक्का कागज का रख लिया तो बेईमानी होगी। उसकी इजाजत के बगैर एक कागज का रुक्का रखना भी जायज नहीं, इसलिए कि सामान उसको दिखा चुका हूं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से वापस होने लगे। उस जमाने में बैलगाड़ियां चला करती थी, तो हजरत बैलगाड़ी में बैठ गए और दौराने गुफ्तगू गाड़ी चलाने वाले से मालूम हुआ कि ये गाड़ी किसी रंडी की है, एक कंजरी की है जिसने किराए पे की गाड़ी रखी हुई है और ये मुलाजिम है उसका। तो मौलाना नीचे उतर गए, फरमाने लगे भाई जरा पेशाब करना है। उसके बाद पैदल चल दिए कि जरा पांव खोलता हूं। 10 कोस का सफर हो गया। वो कहता रहा मौलाना बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं साथ साथ चलूंगा यूं ही। जब 10 कोस का सफर हो गया तो वो गाड़ी वाला कहने लगा मौलाना मैं समझ गया हूं, जब से मैंने बताया है कि ये एक रंडी की गाड़ी है उस वक्त से आप इसमें सवार नहीं हुए, मेरा ख्याल है कि आप इसमें सवार होंगे ही नहीं। मौलाना ने फरमाया हाँ बात तो यही है। कहा हजरत मुझे वापस क्यों नहीं कर दिया? फरमाया बैठा इसलिए नहीं कि गाड़ी कंजरी की है और तुझे वापस इसलिए नहीं किया कि मामले के खिलाफ हो जाएगा। किस कदर तकवा होगा इन लोगों के पास जो अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे में अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत मुकद्दसा का लिहाज करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलीलुल कदर बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, इमाम हैं। 53 हज अपनी उम्र में अदा फरमाए और कई हज ऐसे हैं घर से लेकर बैतुल्लाह तक पैदल गए पैदल आए। मगर तकवे का ये आलम है। बगदाद शहर में सख्त धूप पड़ रही है, एक मकान है बहुत बड़ा, उसकी छांव में जानवर बैठे हैं, आदमी धूप में आराम कर रहे हैं और हजरत वाला धूप में खड़े हैं। कोई वाकिफ आदमी आया, कहने लगा हजरत जी पसीने में शराबूर हो, कपड़े भीग गए, ये बला की धूप पड़ रही है, दोपहर का वक्त है, आप यहां साए में खड़े हो जाएं, आप धूप में क्यों खड़े हैं? सुभान अल्लाह। फरमाने लगे जिसके मकान का ये साया है, जिसके मकान की ये छांव है, मैंने इस मकान वाले से कर्ज लेना है, डरता हूं उसकी किसी चीज से फायदा उठाया सूद ना हो जाए। कितना तकवा था इन हजरात का। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जलीलुल कदर वली हैं। खादिम को एक और बात मेरी याद रखना, नफल पढ़ने से भी वली नहीं बनता, मामलात के अंदर साबित कदमी हो तब वली बनता है। मैं अगर सारी रात नफिल पढ़ूं और सुबह उठ करके 100 रुपए किसी से ठगी के मार लूं, मेरे नफलों का क्या बना? मैं रात दिन कुरान करीम की तिलावत करूं और सुबह उठकर किसी का हक गसब कर लूं तो मेरी तिलावत का क्या बना? असल बात मामले की है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जैसा जलीलुल कदर आदमी जिसने अल्लाह की कुरान के लिए 2 साल तक मुसलसल दुर्रे खाए, खादिम को भेजा कि बाजार से दाल ले आ। वो 1 पैसे की जरा सी दाल लाया करता था। उस दिन ऐसा मौका बना कि जब लेने के लिए कटोरा लेकर खादिम दाल लेने बाजार में आया तो कई दाल बेचने वाले बैठे थे। एक ने कहा पैसे का 1 चमचा,